हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। फिजिक्स भौतिकी टॉप पीवाईक्यूज इंडियन नेवी एएमआर एसएसआर एग्जामिनेशन के लिए लेकर आ गया हूं मैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हर एक पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। पार्ट 1 है जिसमें हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा। मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मैंने ऐड करा है। पूरी तरीके से ये जो वीडियो होने वाली है आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन नेवी एएमआर एसएसआर की हर एक अपडेट पाने के लिए, साथ ही साथ बेस्ट तरीके से तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। और ये देखिए टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद अभिषेक, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं और बहुत कुछ आपको आने वाले टाइम में मिल। आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर नेवी एमआर एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें आपको सामान्य ज्ञान और विज्ञान एवं गणित दोनों सेक्शन से 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यूज मिल जाती हैं। 40 प्लस सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट्स हैं इसमें। और इस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसमें कि आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को दिया गया है। इसमें सामान्य ज्ञान का भाग 1 जो पेपर होता है उसे दिया गया है। उसके बाद आपको उसके नीचे भाग 2 यानी बिल्कुल एग्जाम की तरह देखने को मिल जाएगा, गणित और विज्ञान भी। और उसके बाद उत्तर माला भी है यानी आंसर की भी है। टोटल 50 क्वेश्चंस का आंसर की आपको मिल जाएगा, उत्तर व्याख्या सहित यानी एक्सप्लेनेशन भी आपको इसमें मिल जाएगी, चाहे वो साइंस हो, जीके हो या फिर मैथ्स हो। सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन इसमें ऐड की गई है। और ये कंप्लीट बुक आप अगर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ले सकते हो। और इसी के साथ में अग्निवीर नेवी एसएसआर एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बेस्ट बुक बेस्ट प्रैक्टिस सेट आती है, तो उसे भी आप चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट को लेकर के और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। मेरी तरफ से हाँ है, आप जाकर के जबरदस्त तरीके से इसे लो और उसके साथ अपनी तैयारी को मजबूत करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करो। मिलने वाला इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? तांबा, लोहा, चांदी और एल्यूमिनियम। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि चांदी यानी सिल्वर जो है ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। क्वेश्चन नंबर 2, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, प्रकाश की तीव्रता का और प्रकाश का वेग का। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज अ पायरोमीटर यूज्ड टू मेजर। पायरोमीटर जो होता है उसका उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, उच्च ताप और घनत्व। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उच्च ताप जो है इसी से मापा जाता है। किससे? पायरोमीटर से। पायरोमीटर के द्वारा सूर्य का तापमान भी मापा जाता है। नॉर्मली 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का जो टेम्परेचर होता है उसे पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, what is the process of breaking up a heavy nucleus into lighter nucleus called। एक भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो एक्टिवता और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियर फिशन यानी नाभिकीय विखंडन के नाम से जाना जाता है। कोई भी भारी नाभिक है वो जब हल्के नाभिकों में टूटता है तो उस प्रक्रिया को। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, why does a stone placed at the bottom of a pond appear to be placed at a higher point than its actual position। एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उसके वास्तविक स्थान से उच्च बिंदु पर रखा हुआ क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण और प्रकाश के विखराव के कारण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अ स्टोन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड अपीयर टू बी प्लेस्ड एट अ हायर पॉइंट देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। यानी एक तालाब है उसके तल पर रखा हुआ पत्थर वास्तविक स्थान से उच्च बिंदु पर दिखता है इस प्रक्रिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 6, What is used to convert alternating current to direct current। यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किसका
प्रयोग किया जाता है? डायनेमो का, ट्रांसफार्मर का, मोटर का और रेक्टिफायर का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रेक्टिफायर जो है इसका प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा को, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए। यह सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, एट व्हाट एंगल शुड द क्रिकेट बॉल बी हिट सो दैट इट ट्रेवल्स द मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? 36 से 60 डिग्री का कोण, 36 से 45 डिग्री का कोण, उसके बाद है 36 से 15 डिग्री का कोण और 36 से 30 डिग्री का कोण। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 36, यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में 45 डिग्री पर, 45 डिग्री के एंगल पर अगर मारा जाएगा किसी क्रिकेट बॉल को तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। आप लोग अगर क्रिकेट खेलते होंगे तो इसे आप चेकआउट कर सकते हैं प्रैक्टिकली। Question number 8. The phenomenon of light bouncing back after hitting a smooth surface is called. प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर गया, किसी स्मूथ सरफेस पर गया और वहां से वो वापस लौटा टकरा तो उसे प्रकाश का विवर्तन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है कि बाय विच इंस्ट्रूमेंट इज एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी मेजर्ड? किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता की माप की जाती है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर और ओडोमीटर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाइग्रोमीटर के द्वारा जो है वायुमंडलीय आर्द्रता की माप की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, On what principle does the hydrogen bomb work? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रेडियो एक्टिविटी एंड उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर जो है हाइड्रोजन बॉम्ब काम करता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, Which scientist gave the theory of gravity? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजक न्यूटन और जॉन एडम्स। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइजक जो न्यूटन थे इन्होंने ही ये दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, याद रखिएगा। न्यूटन गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, आइजक न्यूटन, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, Which lens is used in spectacles used for the treatment of a person suffering from myopia? यानी निकट दृष्टि दोष के जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके उपचार के लिए प्रयुक्त जो चश्मा होता है, जो स्पेक्टिकल्स होते हैं, उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल का, उत्तल का, बायोफोकल का और समतल लेंस का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो भी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं, उनके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करा जाता है। याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस को यूज करा जाता है उनके लिए। वाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, यानी वर्षा की जो बूंदें होती है गोलाकार क्यों होती हैं? द्रव के घनत्व के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण और गुरुत्व के कारण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृष्ठीय तनाव के कारण जो है, सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने, टिनबर्ग ने, एडिसन ने और ग्राहम बेल ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गैलीलियो गैलीली जो थे इन्होंने ही दूरबीन का आविष्कार करा था, इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 15, What is the reason that we see the sun only a few minutes before the actual sunrise? यानी कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का विवर्तन। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है, इसके कारण ही हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य हमें दिखने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? कार्य का मात्रक क्या है? जूल, किलोग्राम, वॉट और डाइन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, What element is the filament of an electric bulb made of?
बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस तत्व का बना होता है? कॉपर का, आयरन का, सीसा का और टंगस्टन का। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो टंगस्टन है इसका ही बना होता है जो बिजली का बल्ब होता है उसका फिलामेंट। ठीक है, किसका? टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डज फूड कुक क्विकली इन अ प्रेशर कुकर? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? एक चीज मैं एकदम कंफर्म बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन में भी हर एक शिफ्ट में आए, एक शिफ्ट गैप करके या फिर हर एक शिफ्ट में पूछा जाए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला है आपके एग्जाम में। प्रेशर कुकर से गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, पानी कम दाब के कारण जल्दी उबलने लगता है और वाष्प उबलते पानी से कम गर्म होती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 18 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उबलते पानी से कम गर्म होती है, यानी वाष्प जो है उबलते पानी से कम गर्म होती है। स्टीम इज लेस हॉट देन बॉइलिंग वाटर, यानी कि जो बॉइलिंग वाटर होता है उससे वाष्प कम गर्म होती है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19, साउंड कैन नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम? माध्यम से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती है। जल से होकर, वायु से होकर, स्टील से होकर और निर्वात से होकर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्वात से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती, यानी ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। जीरो होती है इसकी स्पीड, किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, by which instrument is the intensity of an earthquake measured? किस यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है? रिक्टर स्केल, केल्विन पैमाना यानी केल्विन स्केल, डेसिबल और पास्कल। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिक्टर स्केल पर जो है मापी जाती है भूकंप की तीव्रता, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21, टू whom does the वीमा MLT correspond, यानी वीमा MLT किसके अनुरूप है? गति, बल, ऊर्जा और विनिमय। ओके, इसका सही जवाब 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बल, फोर्स जो है वो उसके अनुरूप है। कौन? MLT जो वीमा है। क्वेश्चन नंबर 22, थर्म इज द यूनिट ऑफ व्हाट? थर्म किसका यूनिट है? उष्मा का, ऊर्जा का, द्रव का और गति का। इसका सही जवाब 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उष्मा का जो है ये एक यूनिट है, थर्म। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रिड्यूसिंग द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड? तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तेज हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है, कम हो जाता है और दूरी बढ़ जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यदि कोई तरल पदार्थ है उसका घनत्व कम करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो कम हो जाता है। डेंसिटी जो है जब उसकी लिक्विड की कम की जाती है तो वो कम हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, गति का, ऊर्जा का और द्रव का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूरी का, डिस्टेंस का मात्रक है प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25, टेस्ला यूनिट्स आर रिलेटेड टू विच सेक्टर? टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र, द्रव्यमान, गति और उष्मा। इसका सही जवाब हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है, मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? ओम, मिनट, गति और आयाम। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओम जो होता है ये विद्युत चालकता की यूनिट होती है। ओम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पिक्नोमीटर यूज्ड टू मेजर? यानी पिक्नोमीटर जो है इस नाम का उपकरण जो है किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग किया जाता है? ऊर्जा, घनत्व, उष्मा और गति। इसका सही जवाब 27 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घनत्व जो डेंसिटी होती है उसे मापने के लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग करा जाता है। 28, हुज यूनिट इज एम्पियर सेकंड? एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? ऊर्जा की मात्रा का, आवेश की मात्रा का, गति का और उष्मा का। इसका 28 नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवेश की मात्रा का मापक है, यूनिट है कौन सा? एम्पियर सेकंड। 29 नंबर क्वेश्चन जो है ये है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का, गति का, उष्मा का और द्रव का। इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए, यानी कि ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 30,
What is the reason that clear nights are cooler than cloudy nights? क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? नियत आयाम के कारण, विकिरण के कारण, उष्मा की कमी होने के कारण और आवेश की कमी होने के कारण। इसका जो 30 नंबर का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विकिरण के कारण, ड्यू टू रेडिएशन। यहां पर ध्यान रखना कि जब क्लाउडी नाइट्स होती है, जब क्लाउड होता है आकाश में, अभी भी देखो ठंड है ना, जब बादल होती है तो घर में लोग क्या बोलते हैं कि बादल है इसलिए ठंड कम लग रही है, और जैसे ही बादल फटेगा ना, बादल कम होगा ना, देखना वापस से ठंडी वापस आएगी, यानी वो फिर से हमें सताएगी। इस तरीके से चीजें बोली जाती हैं, तो वो इसीलिए होता है, साइंटिफिक रीजन यही है। 31st, a stick immersed in water appears bent because of what? पानी में डूबी हुई एक छड़ी किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन जो है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इसके कारण वो ऐसा होता है, पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। Which of the following is the best conductor of heat? निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का सर्वोत्तम चालक है? जल, पारा, लकड़ी और आयरन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारा, यानी मरकरी जो है ये क्या है, उष्मा का सर्वोत्तम चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक और न्यूटन। इसका सही जवाब 33 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चैडविक ने जो है वो खोज की थी किसकी? न्यूट्रॉन की। एएमआर में आ सकता है। 34, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ये भी एएमआर का क्वेश्चन है। एम्पियर, ओम, वोल्ट और जूल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एम्पियर। याद करके रखना, एक नंबर आपके फिक्स हैं। सबसे बड़ी बात है आपकी टाइमिंग बचेगी वहां पर। 35 नंबर क्वेश्चन, which method is used by a dentist to examine the teeth of a patient? एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों का परीक्षण करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन बी, यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और इसी को यूज करके दंत चिकित्सक यानी कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो एग्जामिन करते हैं हमारे दांतों को। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? ओम, वाट, कैंडेला और ल्यूमन। इसका सही जवाब 36 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैंडेला। कैंडेला जो है ये ऐसा यूनिट होती है किसकी? ज्योति तीव्रता की, यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ठीक है। What is the commonly used in a magnifying glass? एक आवर्धक ग्लास में साधारणतः किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उसके बाद उत्तल लेंस और अवतल लेंस। किसका प्रयोग करा जाता है? 37 नंबर का, और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग करा जाता है किसके अंदर? आवर्धक ग्लास के अंदर, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर। 38 नंबर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? 232 मीटर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, 320 मीटर पर सेकेंड और 432 मीटर पर सेकेंड। इसका सही जवाब जो हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 332 मीटर पर सेकेंड होती है हवा में ध्वनि की गति। एयर में जो साउंड की स्पीड होती है, साउंड स्पीड होती है। और साथ ही साथ अगर बात करें सबसे ज्यादा स्पीड जो होती है वो होती है ठोस में, और ठोस के अंदर किसमें? स्टील के अंदर सबसे ज्यादा 5960 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग। निम्नलिखित में से ध्वनि किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? ठीक है, ये बताना है हमें। किसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग, अनुप्रस्थ गैर यांत्रिक तरंग और अनुदैर्घ्य गैर यांत्रिक तरंग। 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। इसी का उदाहरण है ध्वनि, यानी साउंड जो है हमारा। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी? एक स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 290 केल्विन, 300 केल्विन, 310 केल्विन और 350 केल्विन। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 310 केल्विन होता है, इसी के आसपास होता है ये जो है एक स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान। ये केल्विन की बात हो गई। अगर हम बात करें हम सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट जो है वो एक स्वस्थ मानव बॉडी का सामान्य तापमान होता है। और अगर हम बात करें
कि सेल्सियस में क्या तापमान होता है, तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ वेव? प्रकाश किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग का, ट्रांसवर्स वेव का जो है उदाहरण है प्रकाश, यानी लाइट जो होती है। 42 नंबर क्वेश्चन है, A heater coil is generally made of which element? एक हीटर का तार सामान्यतः किस तत्व का बना होता है? टंगस्टन का, तांबा का, लोहा और नाइक्रोम का। इसका सही जवाब जो हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइक्रोम का बना होता है। कौन सा? हीटर का जो तार होता है वो जनरली इसी का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ? लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? माइक्रोन, नैनोमीटर, फॉर्मीमीटर और सेंटीमीटर। इसका सही जवाब 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फॉर्मीमीटर। फॉर्मी जो होती है ये लंबाई की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड फॉर शेविंग? शेविंग के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी जो दाढ़ी बनाने का होता है, जब आप दाढ़ी बनाते हो तो उस टाइम पर किस टाइप के मिरर का यूज करते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 45, विच साइंटिस्ट इन्वेंटेड द पॉजिट्रॉन? पॉजिट्रॉन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, एंडरसन और गोल्डस्टीन। 45 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंडरसन ने किया था आविष्कार किसका? पॉजिट्रॉन का। क्वेश्चन नंबर 46, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ व्हाट? क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता की, तापमान की, ऊर्जा की और शक्ति की। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियोधर्मिता की यूनिट है क्यूरी। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 47, a sound wave with a frequency of more than 20,000 is an example of which type of wave? 20,000 यानी 20,000 से अधिक की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? प्राश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब 47 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राश्रव्य तरंगों का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर्ड बाय? सापेक्ष आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर और बैरोमीटर। इसका सही जवाब 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर जो होती है इसके द्वारा सापेक्ष आर्द्रता की माप की जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापा जाता है। 49 की बात करें, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स टू सी द रियर व्यू? वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए जो आपका साइड मिरर होता है ना, वो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करके बनाया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और परावलय दर्पण। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के अंदर जो बड़ी सी वस्तु होती है उसका छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल में उसका उल्टा होता है, यानी बड़ा बनता है छोटी सी वस्तु का। तो इस तरीके से उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां भी छोटी छोटी दिख जाती हैं उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 50, By which of the following is electrical energy converted into mechanical energy? निम्न में से किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है? डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर और इंडिकेटर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत मोटर के द्वारा, इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये 50 क्वेश्चंस थे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, जिन्हें आपको जरूर सॉल्व कर लेना है। साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना है। होप कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, लाइक एंड शेयर भी कर देना। इसमें से मैं गारंटी लेता हूं कि 10 क्वेश्चंस तो जरूर ही आपको दिखेंगे आपके एग्जामिनेशन में, तो अच्छे से इसे पढ़कर ही जाइएगा आप लोग। यहां पर बात करें टेलीग्राम की, तो स्टडी विद अभिषेक टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से जरूर ज्वाइन करें। बहुत ज्यादा सपोर्ट की नीड है आप लोगों की। होप आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाएं, और रक्षक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, जाकर एक बार जरूर चेकआउट करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।